सर जय हिंद। कर्नल जयेश सोढ़ी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर एक बड़े अहम मुद्दे पर मैंने आपसे बात करनी थी। दरअसल मालदीव में हम अभी तक सुन रहे थे कि इंडिया आउट अभियान चला और मुइजू वहां के राष्ट्रपति बन गए इंडिया आउट चलाकर। अब कुछ ऐसी ही खबरें बांग्लादेश से भी सामने आ रही हैं। इनकी क्या सच्चाई है सर, और कितना दम इन खबरों में? राजेश जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले 2 मिनट लेना चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार से पूरा बैकग्राउंड बताने के लिए। देखिए, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं: पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। इन 8 में से 2 तो हमारे दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चीन, इनको आप निकाल दो। बाकी जो बचे 6 देश, इसमें से 4 जो हैं यानी कि मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, ये पूरी तरह से ये चीन के चुंगल में हैं। बाकी अब बचे दो मुल्क, भूटान और बांग्लादेश, जो आज की तारीख में तो हमारे साथ हैं, लेकिन उनका आस्ता आस्ता झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। और अगर हम ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो हम चारों तरफ से जो 8 मुल्क से घिरे हुए हैं, हम आज की तारीख में किसी भी मुल्क पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है चीन, और उसके साथ है चीन का बेशुमार पैसा। आज की दुनिया में ये कड़वा सच है, लेकिन ये हकीकत है कि पैसे का बोलबाला है। और ये जो चीन के पास बेशुमार पैसा है, ये हिचक नहीं रहा पैसा खर्च करने से भारत को सारी तरफ से घेरने के लिए। और तभी जो देश जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ते थे, जिस देश जैसे बांग्लादेश को हमने बनवाया 1971 की लड़ाई के बाद, जिसमें हमारे बहादुर सैनिक लड़े, आज वही बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा है। अब ये इंडिया आउट का कैंपेन क्यों है? बांग्लादेश में 2 मुख्य पार्टीज हैं जिनके नेता हैं, एक है शेख हसीना, दूसरी बेगम खलीदा जिया। शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री भी चुनी गई हैं। लेकिन जो खलीदा जिया हैं, वो भारत के हमेशा से शुरू से खिलाफ रही हैं, और खलीदा जिया को चीन का पूरा समर्थन है। जैसे हमने देखा मालदीव में ये इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुआ, शुरू में कुछ लोग हंसे कि ये इसका कुछ नहीं होगा, कोई भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मालदीव एक छोटा देश है। लेकिन आप देखिए कुछ ही महीनों में कैसी पूरी पिक्चर बदली, और इंडिया आउट कैंपेन इतना मालदीव में सक्सेसफुल हुआ कि मुइजू सत्ता में आ गए, जो भारत विरोधी हैं, जिन्होंने एक कैंपेन चलाया था। तो ये जो इस वक्त बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन हो रहा है, जिसके तहत ये बॉयकॉट हो रहा है कि मेड इन इंडिया का कोई गुड नहीं खरीदना चाहिए और भारत के साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, ये जो चीज है, ये आने वाले समय में अगर ये बढ़ती गई तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है, मैं सैनिक तौर से बताना चाहूंगा कि हम जो दशकों से सुनते आए थे कि चीन हमें समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत घेरना चाहता है, उसकी प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी उसका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे कब्जा था, श्रीलंका के हम्बनटोट पे कब्जा था, और पिछले साल 20 मार्च 2023 को उसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार बनाया और उसने 2 पनडुब्बियां भी दी हैं बांग्लादेशी नौसेना को। तो अगर खलीदा जिया सत्ता में आ गई इस इंडिया आउट कैंपेन पे, तो यह निश्चित है कि कॉक्स बाजार में भी चीन की सैनिक गतिविधियां खुले तौर से होंगी, जैसे कि हमने ग्वादर में देखी, जैसे हमने कुछ झलकियां हम्बनटोटा में भी देखी। तो ये इंडिया आउट कैंपेन भारत के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जी, कॉक्स बाजार को ही लेकर मैं बात करने वाला था आपसे। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि जब जानकारी ऐसी भी है कि 2 सबमरीन चीन ने बांग्लादेश को दे रखी हैं, और जब अंदर गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि उन सबमरीन की मेंटेनेंस का अधिकार पीएलए के पास ही है। पीएलए आएगी तब उनकी मेंटेनेंस होगी, और मेंटेनेंस के लिए आने के लिए पीएलए अपनी सबमरीन से आएगी। तो ये कितना चिंताजनक है। बंगाल की खाड़ी में अगर चीन की सबमरीन आएंगी तो एक पहलू तो ये मैं समझना चाहूंगा, और दूसरा, बांग्लादेश को अचानक से सबमरीन की क्या जरूरत पड़गी सर? भारत तो कभी उसको हथियाने जा नहीं रहा। राजेश जी, पहले मैं आपका दूसरा भाग का उत्तर देता हूं। देखिए, जो ऑफिशियली बांग्लादेश ने बोला कि उसका 94% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है,
और इसलिए उसको ये सबमरीन चाहिए अपनी मर्चेंट नेवी की जो शिप्स हैं उसकी रक्षा के लिए। और अब मैं आपके पहले भाग पे आता हूं कि चीन यही चीज हर देश में करता है, खास करके भारत के सारे पड़ोसी मुल्कों में। पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के बाद वहां पे वो टॉप लीडरशिप को, जो कि जिनका जो तेवर है वो भारत के खिलाफ है, उनको आस्ता आस्ता अपनी तरफ खींचता है, पैसे की मोह माया से, दूसरी चीजों के लोभ से। और तीसरी चीज जो करता है वो आस्ता आस्ता वहां पे सैनिक गतिविधियां बढ़ाता है। और यही प्रक्रिया अगर हम किसी भी पड़ोसी देश की स्टडी करें डिटेल में, यही सेम 3 लाइन स्टेप आएगा चीन की इन्वॉल्वमेंट का। बांग्लादेश में भी यही चीज हो रही है। उन्होंने वहां के जो मेन प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर खलीदा जिया, उनको पूरा इन्फ्लुएंस कर लिया है। वहां पे इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। इनफैक्ट चीन और बांग्लादेश का बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है। तो और उसके साथ साथ ये कॉक्स बाजार बनाया गया जहां पे ये 2 पनडुब्बियां भेजी गई हैं जिसकी मेंटेनेंस पीएलए नेवी के पास है। तो ये आने वाले समय में ये गतिविधियां बढ़ेंगी, और ये बहुत ज्यादा तब बढ़ेंगी अगर खलीदा जिया सत्ता में आ गई वहां पे। ठीक है सर, एक पॉइंट और जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, आखिरी पॉइंट है इस मुद्दे का, फॉरेन पॉलिसी को लेकर मैं समझना चाहूंगा आपसे। रूस भारत संबंध बहुत अच्छे हैं, रूस और अमेरिका, भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे वक्त में जब अमेरिका और रूस आमने सामने, भारत ने बहुत अच्छे से तमाम यूरोप के देशों के साथ तालमेल बना के रखा है। लेकिन क्या हमारे पड़ोसी हमारे हाथों से निकल रहे हैं? राजेश जी, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे मैंने पहले अपने बयान में कहा कि हमारे 8 पड़ोसी मुल्कों में से हम किसी पड़ोसी मुल्क पे आज की तारीख पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सबका या तो ओपनली जो टिल्ट है वो चीन की तरफ हो चुका है, या आस्ता आस्ता हो ही रहा है, जो सारी चीजें दिखा रही हैं पिछले कुछ सालों में। अब हम यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते रखें, अमेरिका के साथ अच्छे रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बहुत सफल है। लेकिन हमें सबसे बड़ी चिंता तो हमारे पड़ोसी मुल्क 2 से है, वो है चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान की तो दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि कुछ साल पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बयान में कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पहाड़ियों से ऊंची, समुद्र से गहरी है। तो मतलब आप इन दोनों देशों का तो तालमेल समझ सकते हैं। बाकी 6 देशों में भी जो चीन निवेश करके उनको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ये वक्त आने पे उसका सैनिक उपयोग करेगा। और ये बिल्कुल साफ है। ये अगर मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, अगर हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी देखें, ये शुरू हुआ था इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, चीन का ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे वो साल बीत रहे हैं, सारा क्लियर हो रहा है कि उसका मिलिट्री पर्पस है। यानी कि हमारे लिए हमारे पड़ोसी मुल्क इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आस्ता आस्ता, चाहे जमीन से चाहे समुद्री रास्ते से, हम चीन से घेरे जा रहे हैं, क्योंकि इनका इन पड़ोसी मुल्कों पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जी बिल्कुल, हमारे पहाड़ों में इस तरह कहावत भी है कि जब घर में आग लगती है तो उस आग को बुझाने में पड़ोसी पहले सामने आते हैं मदद करने के लिए, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं।